मुंबई स्थित NMIMS इंस्टीट्यूट द्वारा द साइक फेस्ट नामक फिल्म फेस्ट का जोरदार आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय इस बहुचर्चित फिल्म फेस्टिवल में कॉलेज के छात्रों ने साइकोलॉजी से जुड़ी एक से बढ़कर एक और बेहतरीन ऐसी शॉर्ट फिल्म्स बनाई और इन्हीं शॉर्ट फिल्म्स और बच्चों के टैलेंट को देखने यहां अभिनेता और सिंगर प्रिंस नरूला मौजूद रहे, जहां उनके साथ रोडीज के डायरेक्टर सागर मोरे भी उपस्थित थे। जहां न केवल मान्यवरों ने उपस्थिति दिखाई बल्कि छात्रों में जोश भरने का अद्भुत काम भी किया। मैं बहुत ही खुश हूँ। एक्चुअली तो जो फ्रेंड मतलब मेरे भाभी बोलूँ, दोस्त बोलूँ, क्या बोलूँ, सभी हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ और स्पेशली मैं बहुत बार यहाँ पे आना चाहता था। मुंबई में कॉलेज की थी, मेरे पास डेट्स नहीं होती, मैं होता नहीं यहाँ पे। बट हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में। वो मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। जब हम मेंटल हेल्थ हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी सिचुएशन को हैंडल करना है, हम सबसे ज़्यादा हमें मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा। हम अगर हेल्दी हैं उससे तो, क्योंकि कितने सारे केसेस देखे हैं जो सुसाइड कमिट करते हैं या कुछ भी करते हैं उनकी, क्योंकि मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं होती। और हम बिलीव नहीं करते, हम बोलते हैं कि जब कुछ बोलते हैं कि यार इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसको इस करो, तो वो लोग मजाक उड़ते हैं, यार ये क्या होता है, यार ऐसा कुछ नहीं होता। पर ऐसा होता है। हमें हमेशा देखना चाहिए कि इंसान कैसा, अगर उसको रिक्वायरमेंट है डॉक्टर की तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे जितना मैंने क्राउड देखा है, यूथ है यहाँ पर, है ना। और वो इसके बारे में बात कर रहा है, वो आगे गाइड कर रहा है। तो हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो आई थिंक वो बहुत समझदार होंगे। तो आज भी कुछ परफॉर्मेंस भी है, मैं उसके लिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो परफॉर्म करने वाले हैं। सो मुझे वो देख के ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं यूथ को कुछ परफॉर्म करते देख रहा हूँ। आप डिप्रेशन बोल रहे हो क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हो किसी भी तरह का, जैसे मीडिया के थ्रू, तो आपको पता डिप्रेशन होता है। अगर आप गाँव वगैरह में चल जाओगे, वहाँ पे उनको पता नहीं डिप्रेशन होता क्या है, उसको वो मजाक लेते हैं, उनको लगते हैं ये क्या चीज़ होती है, तो होता ही नहीं है। पर एक्चुअली में होता है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके बारे में बात करना धीरे धीरे, अगर हम आज बात करेंगे धीरे धीरे गाँव में भी पहुँच पाएंगे, जहाँ पर इसके बारे में बात की जाएगी और इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो मैं इस फेस्टिवल को जज करने आया हूँ, इट्स कॉल्ड द साइक फिल्म फेस्टिवल। और ये पहले भी हुआ था, कोविड के टाइम भी हुआ था, तब भी मैंने जज किया था। स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी कुछ फिल्में बनाते हैं जिसके मेन जो बेस होता है वो साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी कई सारे इश्यूज होते हैं, कई सारी बीमारियां होती है, कई सारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो होते हैं वो फिल्मों के माध्यम से वो एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। एंड इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि बिकॉज स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिकली सोचते हैं कि इसको किसी भी इश्यू को कैसे दर्शाया जाए, इसकी वजह से उनको एक्चुअली नॉलेज मिलता है, काफी कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है ना वो पता चलती है। सो ये फेस्टिवल एक्चुअली एक मीडिया फेस्टिवल नहीं है, बट साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का एक अटेम्प्ट है अपनी एक स्टोरी बताने का, अपनी एक इशू की स्टोरी बताने का, कि क्या उन्होंने सीखा है, और वो फिल्म की तरह या एक एवी की ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री की माध्यम से बताने का एक, आई थिंक इट्स एन अटेम्प्ट ऑफ दैट, सो आई एम हियर नॉट टू जज देयर फिल्म मेकिंग स्किल्स, आई एम हियर टू जज कि इन्होंने कोई भी जो इशू है वो क्या है और वो कैसे बताया है, और उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द गोल इज हियर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ द मीडिया इन जनरल, एनीवेज एक एक्सपोजर है। जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए, अगर ये बनाए तो एटलीस्ट कुछ लर्निंग हो। दिस इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग, सो अपना ही, अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट था पीछे बैक इन कॉलेज, एंड अगर मेरे को फिल्म बनानी होती तो शायद मैं साइंस ज्यादा सीखता। सो दिस इज एक्चुअली अ बेटर वे ऑफ लर्निंग, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस फील्ड। सी, रील्स की साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट कैन ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन, एक्चुअली बॉर्डरलाइन मीनिंग, लॉट ऑफ टाइम इट क्रॉसेस द बॉर्डर ऑफ अटेंशन सीकिंग। बहुत लोगों को अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम होता है, एंड दिस बिकम्स एन आउटलेट। नाउ ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा, शायद कुछ रिजल्ट आए, बिकॉज राइट नाउ व्हाट इंटरनेट इज अबाउट 22-23 years ओल्ड। जितना हमने एक्सपोजर हुआ है 2006 एंड 2007 में बूम हुआ सोशल मीडिया का, करेक्ट। उसके बाद ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेंट। इट्स अबाउट 6-7-8 years ओल्ड मैक्सिमम। सो अभी तक ऐसी कोई बहुत ही बड़ी स्टडी हुई नहीं, ठीक है। अगर स्टडी होगा तो आई एम श्योर उसमें से चीजें निकलेगी, बट कुछ जो चीजें अभी कुछ इंसिडेंसेस होते हैं उससे साफ पता चल रहा है दैट दिस इज एन अटेंशन काइंड ऑफ डेफिशिएंसी काइंड ऑफ इशू, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। ऐसा नहीं है कि सब जो रील्स बनाते हैं उनको सबको ये प्रॉब्लम है। इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। तो जब तक दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन इट इज गुड, बट व्हेन इट बिकम्स ऑब्सेशन कि फोन के बिना कुछ होता ही नहीं है,
तो फिर हो गया खत्म. See, we being an educational institution, running a university, it becomes imperative to have these platforms for everybody, for all the programs and for all the courses, because it's not only important to have the theoretical knowledge being given to students. Such platforms actually bring out the talent in students, and the energy in these youngsters is much more, maybe 10-fold, 100-fold more than anybody else. So it's very important for having such events being organized. I mean, I understand this generation majorly is driven by the marks, or by probably more focused towards what they would gain in any of the events. But if the importance and the objectives of this is being made by the students, being driven by the students, then you don't need to drive them at all. It's they who are attracted towards such events, because you just being a mentor, highlight what's more important to bring out of these events, and they do wonderfully. So actually there's nothing to drive them, they drive it themselves. We as a university, this is one of the schools of NMIMS. We currently have around 18 schools in Mumbai, and we have 8 functional campuses pan-India. So we see to it that each of these schools which run the different programs, right from totally technical programs to the management programs and other programs, each of these programs have a inbuilt skill building activity. So every school has got such events and such festivals being celebrated, because here right from conceptualization to implementation to speaking to the external world, these skills are not taught by any of the books. So yes, almost around 60% of the day-to-day knowledge is gained by such experiential learning at NMIMS. All these get into the active learning methods of teaching. Bureau Input, EW Network.